पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अलग अलग एग्जाम के, वो आज हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्रता और स्वनिर्भरशील अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाएं बनाने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने वाली जो संस्था का क्या नाम था? तो वो था योजना आयोग। योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना को बनाता था, कार्यान्वित करता था और उसको विनियमित करता था। अगला है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भोजन, कार्य, उत्पादकता था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था भोजन, कार्य और उत्पादकता। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल था 2002 से 2007। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोलिंग प्लान का समय था 1978 से 1980 था। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर क्या था? 2.1% था। भारत की पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार किस रणनीति के तहत था जिसे सामान्यतः कहा जाता है? तो अंतर्देशीय व्यापार था। कैसा व्यापार था? अंतर्देशीय व्यापार नीति था। अंतर्देशीय व्यापार नीति। अगला है, हरित क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई और यह किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो हरित क्रांति 1966 में शुरू हुई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किसके संदर्भ में तय किया गया था? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना का निर्माण 2 राजनीतिक दलों की सरकारों के द्वारा किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना। अगला है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल 1985 से 1990 था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण। अगला, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसने तैयार किया और लॉन्च किसने किया था? डीपी धर ने। 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने वाली जो संस्था थी, योजना आयोग थी। योजना आयोग थी। अगला, भोजन, कार्य, उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस था। अगला, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या हैं? विकास, औद्योगिकीकरण, समानता
और आत्मनिर्भरता दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछ चुका है। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना को संसद में किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। और पहली और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना पारित हुआ था वो इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। अगला, भारत किस पंचवर्षीय योजना अवधि से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कार्यान्वयन बंद कर दिया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से बंद हो गया। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा बांध सिंचाई सुविधा के विकास के लिए वित्त पोषित नहीं किया गया? तो कोसी खुर्द बांध। अगला है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इस अवधि में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1969 में हुआ था। अगला, दो वार्षिक योजनाएं कब लागू की गई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद दो वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। अगला, दूसरी पंचवर्षीय योजना से किसका नाम जुड़ा है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, तो पीसी महालनोबिस। तीव्र, अधिक, समावेशी और सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत था। पंचवर्षीय योजनाओं के वित्त पोषण के संदर्भ में निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध वित्त के स्रोतों से कौन सा एक स्रोत नहीं है? कर। अगला है कि भारत में नीति आयोग के साथ बदलने से पहले की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 2017 तक था। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1969 में शुरू हुई थी और 1969 से शुरू होकर के 1974 तक रही थी। अगला, अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई प्राथमिकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? बुनियादी और भारी उद्योग में निवेश। अगला, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण के उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं पेश की थी? सोवियत संघ ने। और विश्व में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जो लाया था सोवियत संघ ने ही लाया था। अगला क्वेश्चन, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन शुरू हुआ था जो 1951 से लेकर के 56 तक चला था। अगला, योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, उसका कार्यान्वयन और विनियमन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा। किस वर्ष में योजना आयोग को नीति आयोग नामक एक थिंक टैंक में बदल दिया गया? तो 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा, एनडीए की सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने राज्य चालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अवधारणा को पेश किया था जो कि रूसी मॉडल के औद्योगिकीकरण पर आधारित था। भारत किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी वित्तीय सुधारों सहित उदारीकरण को अपनाया गया?
आंसर 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से पहले संरचनात्मक समायोजन नीतियां पेश की थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया था, वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने की इच्छा गरीबी और आय धन अवसर में असमानताओं के तथ्य से आती है? आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, द 20 पॉइंट प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। IPR 1956 ने डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी? दूसरी। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में शुरू हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हुई थी और 1974 तक रही थी। अगला क्वेश्चन, उच्च शिक्षा का वैधानिक निकाय जिसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1990-91 और 91-92 में पंचवर्षीय योजनाओं के बीच 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे? तो 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर 5.2 था। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? गरीबी उन्मूलन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे डैश क्षेत्र को विकसित करना था? प्राथमिक। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य डैश की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था? 8.2%। अगला क्वेश्चन, दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 में सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मुख्य उद्देश्य पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से लेकर के 2017 तक। अगला क्वेश्चन है, युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो कौन सा युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज
और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में गढ़ी गई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में गढ़ी गई थी। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? तो 7.6% थी। भारत 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने डैश को महत्व दिया। आत्मनिर्भरता प्रथम सात जो पंचवर्षीय योजना था उसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई। तो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना विलंबित हो गई। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प को चुना था। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिसे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 61 थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? तो 2012 से 2017। विकास की महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई? दूसरी। किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की बात की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दिया? 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के आधार पर। पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति संकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1956 में। पहला ऑप्शन है, यह संकल्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना। इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? रोलिंग योजना छठी पंचवर्षीय योजना से पहले पेश की गई थी। महालनोबिस योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो सही सुमेलित कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने
सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। अभी तुरंत बताए थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि 2017 में समाप्त हो गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग डिटेल में पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 12 पंचवर्षीय योजना है, 12 को देखेंगे। पहला पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 के बीच था। 1951 से लेकर के 56 के बीच। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रस्तुत किया गया था 8 दिसंबर 1951 को और आधारित था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावना के जो निर्माता थे के.एन. राज थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो कृषि, बांध, सिंचाई, परिवहन था। और जो लक्षित विकास दर रखा गया था 2.1 था और प्राप्त हुआ था 3.6 था। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1956 से 61। इस समय भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित था महालनोबिस मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था औद्योगिक विकास, बेरोजगारी में कमी। लक्षित विकास दर था दूसरी पंचवर्षीय योजना का 4.5%। प्राप्त हुआ था 4.27%। अगला है तीसरा पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1961 से लेकर के 1966 तक। तीसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था आत्मनिर्भरता, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। तीसरा पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर था 5.6% और प्राप्त विकास दर था 2.4%। अगला है चौथा पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1969 से 1974 तक। इसी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था कृषि और उद्योग। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी वो गाडगिल मॉडल पर आधारित था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो आधारित था गाडगिल मॉडल पर आधारित था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अस्थिरता के साथ विकास। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ जो मिल्क से संबंधित है। चौथी पंचवर्षीय के योजना के दौरान ही 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में ही 1974 में पहला परमाणु परीक्षण भी हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर था 5.6 लेकिन प्राप्त हुआ 3.3 प्राप्त हुआ। अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय
योजना, जिसका कार्यकाल था 1974 से 1979 तक, लेकिन एक साल पहले 1978 में ही खत्म कर दिया गया। इसका कार्यकाल था 1974 से 1978 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन, रोजगार देना और गरीबी हटाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना आधारित था डीडी धर मॉडल, डीडी धर मॉडल पर। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय ही 1975 में बिजली आपूर्ति अधिनियम में संशोधन भी किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय ही कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP शुरू किया गया। एकीकृत बाल विकास योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया। 1978 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1978 में जनता सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार को समाप्त कर दिया गया और 1980 तक रोलिंग योजना चला। 1978 से लेकर के 1980 तक रोलिंग योजना चला। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित विकास दर था 4.4% था, लेकिन प्राप्त हुआ 4.8%। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था वो था राष्ट्रीय आय पर, आधुनिकीकरण पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर और जनसंख्या नियंत्रण पर। छठी पंचवर्षीय योजना के समय विभिन्न कार्यक्रम लाया गया था, तो जिसमें था पहला NREP, IRDP, RLEGP, TRYSEM और DWCR। छठी पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित विकास दर था 5.2 था और प्राप्त हुआ था 5.4। अगला पंचवर्षीय योजना है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1985 से लेकर के 1990 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार, उत्पादकता, सामाजिक न्याय और आधुनिकीकरण। सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय विभिन्न कार्यक्रम को लाया गया था, जिसमें जवाहर रोजगार योजना था और नेहरू रोजगार योजना था। दो कार्यक्रम लाया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एक था जवाहर रोजगार योजना और दूसरा था नेहरू रोजगार योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर 5% था और प्राप्त हुआ था 6.1%। अगला जो पंचवर्षीय योजना है आठवीं पंचवर्षीय योजना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से लेकर के 1997 तक था और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था उद्योगों का आधुनिकीकरण और मानव संसाधन विकास। उद्योगों का आधुनिकीकरण और मानव संसाधन का विकास आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो आधारित था राव मनोहन आर्थिक मॉडल, राव मनोहन आर्थिक मॉडल पर आधारित था हमारा आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1992 से लेकर के 1997।
और उसमें प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। अगला पंचवर्षीय योजना है 9वीं पंचवर्षीय योजना। सॉरी दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कुछ चीज और है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही नई आर्थिक नीति प्रस्तुत की गई थी। योजनाएं शुरू की गई थी। कौन कौन सी योजनाएं? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और महिला समृद्धि योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही शुरू की गई थी। 1995 में भारत WTO का सदस्य बना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत 1995 में WTO का सदस्य बना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर 5.6% था, लेकिन प्राप्त हुआ था 6.8%। अब आते हैं हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1997 से लेकर के 2002 तक। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास मुख्य लक्ष्य था 9वीं पंचवर्षीय योजना का। अन्य नाम है 9वीं पंचवर्षीय योजना का, अन्य नाम है जन योजना सहभागी योजना। जन योजना सहभागी योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना का ही अन्य नाम है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रोत्साहित किया गया था महिला सशक्तिकरण को। महिला सशक्तिकरण को 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही प्रोत्साहित किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकीकरण, मानव विकास और गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकीकरण पहला, दूसरा मानव विकास, तीसरा गरीबी उन्मूलन और चौथा आत्मनिर्भरता। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत सारी योजनाएं भी लाई गई थी। कुंदुम श्री योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना और सर्व शिक्षा अभियान SSA जो लाया गया था, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण भी जो हुआ था, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, 1998 में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर था 6.5, जिसमें प्राप्त हुआ था 5.3। दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति जो 1998 में हुआ था, यही 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही हुआ था। अगला पंचवर्षीय योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 2002 से लेकर के 2017 तक था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार प्रदान करना। लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार प्रदान करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। मुख्य उद्देश्य क्या क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर को बढ़ाना, साक्षरता 75% तक बढ़ाना, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और विदेशी निवेश को बढ़ाना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन था, रोजगार के अवसर को बढ़ाना था, साक्षरता 75% तक बढ़ाना था और 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का मुख्य उद्देश्य था
10वीं पंचवर्षीय योजना का। और विदेशी निवेश को बढ़ाना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम जो है केरल मॉडल योजना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम क्या है? केरल मॉडल योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही विभिन्न योजनाएं आई। भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में ही ये सारी योजनाएं आई थी। एक बार फिर से देखते हैं। भारत निर्माण, राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम सभी 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही आए थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर जो रखा गया था 8.1% रखा गया था, प्राप्त हुआ था 7.7% प्राप्त हुआ था। अगला योजना है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 2007 से लेकर के 2012 तक। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के मनमोहन सिंह। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था पर्यावरणीय कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना। पर्यावरणीय कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम था शिक्षा योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम था शिक्षा योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2007 से 12 के समय बहुत सारी योजनाएं आई थी, जिसमें था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित विकास दर रखा गया था 9% रखा गया था, प्राप्त हुआ था 8% प्राप्त हुआ था। अगला पंचवर्षीय योजना है और लास्ट पंचवर्षीय योजना था ये हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 2012 से लेकर के 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था सतत विकास, समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था सतत विकास, समावेशी विकास। गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य था 10%, विकास दर लक्ष्य था 8 से 12% और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत विकास दर था 8%। इतना पंचवर्षीय योजना के बारे में था। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर